अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वां के भाई हज़रत मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हिंदल वली अताए रसूल सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और तुझको बगदाद से हुई हासिल वो शान रफ़ी, तुझको बगदाद से हुई हासिल वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख कर रुतबा तेरा, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा, मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज की कुछ बातें हो जाए, थोड़ी बहुत क्लास भी चला लेते हैं। सबसे पहले तो बताइए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद कुछ नए हजरात हो तो उनके लिए रिपीट हो जाए, उन्हें नहीं मालूम तो मालूम हो जाए, मुईनुद्दीन का मतलब क्या है। ये तो बता चुका हूं, जिनको आता है बता दीजिए। मुईनुद्दीन, जी आप बताइए। दीन की मदद करने वाला, मुईनुद्दीन दीन की मदद करने वाला। अच्छा, ये सरकार गरीब नवाज का नाम है, मुईनुद्दीन लक़ब है, मुईनुद्दीन गरीब नवाज का लक़ब है। तो कौन बताएगा कि गरीब नवाज का असल नाम क्या है? गरीब नवाज का असल नाम क्या है? जी बेटा आप बताएं। माशाअल्लाह, हसन आपका असल नाम है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम हसन है, मुईनुद्दीन आपका लक़ब है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए, आपके अब्बू जान का नाम, गरीब नवाज के वालिद का नाम बताइए। अब जिसको आता है हाथ उठाइए, क्योंकि ये नई बात है, ये तो मैंने नहीं बताया था। जी माशाल्लाह, हैदर भाई आप बताइए। माशाल्लाह, सैयद गयासुद्दीन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? जोर से बोलिए। सैयद गयासुद्दीन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, वालिदा का नाम बताइए, अम्मी जान का नाम, गरीब नवाज की अम्मी जान का नाम बताइए। जी आप बताइए जोर से। माहे नूर, जी माशाअल्लाह। उम्मुल वरा माहे नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल वरा माहे नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयद गयासुद्दीन
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से थे, और सैयदा माह नूर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से थे। मेरे गरीब नवाज नजीफुत्तरफैन सैयद है, मेरे गरीब नवाज हसनी हुसैनी सादात में से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे आजम, अब आप देखिए यहाँ पर शायद आप ये बात पहली बार सुने, गौसे आजम और उम्मुल वरा माह नूर बीबी, गौर से सुनिएगा, शायद हमारे जफर भाई को ये बात मालूम होगी। गौसे आजम और उम्मुल वरा माह नूर बीबी के शजरे में एक नाम मिलता है। कौन सा नाम? हजरत अब्दुल्ला हम्बली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला हम्बली रदी अल्लाह ताला अन्हु। इश्क में झूम जाएंगे आप ये बात सुनकर। गौसे आजम और उम्मुल वरा माह नूर, उम्मुल वरा माह नूर गरीब नवाज की वालिदा, और गौसे आजम, इनके शजरे में एक नाम मिलता है ऊपर जाकर, हजरत अब्दुल्ला हम्बली रदी अल्लाह ताला अन्हु। रिश्ते में गौसे आजम इनके पोते होते हैं। किसके? हजरत अब्दुल्ला हम्बली के रिश्ते में गौसे आजम इनके पोते होते हैं, और उम्मुल वरा माह नूर बीबी रिश्ते में हजरत अब्दुल्ला हम्बली की पोती होती है। तो इस रिश्ते से गरीब नवाज जो है गौसे आजम के भांजे हुए। सुभान अल्लाह। इस रिश्ते से गरीब नवाज गौसे आजम के क्या हुए? भांजे हुए। पहली बार सुना ना ये? देखिए रिश्ता है गौसे आजम का और गरीब नवाज का, है ना। यहाँ भी रिश्ता कि हम 11वीं मनाते मनाते अचानक हम गरीब नवाज पर आ गए, है ना। वालिद साहब तिजारत करते थे, बगदाद शरीफ बार बार आना जाना होता था। अचानक एक मर्तबा जब वालिद साहब तिजारत के लिए बगदाद मुअल्ला पहुंचे, वहीं पर विसाल हो गया। वापस वालिद तो ना आए, मगर काफी अरसे के बाद खबर पहुंची कि वालिद का इंतकाल हो गया है। तरका तकसीम हुआ, एक बाग और एक पंचक्की सरकारी गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। अच्छा, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का जब इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? जी आप बताएं। जी 6 साल, सही साहब। और कोई? जी सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ उस वक्त 15 साल थी। कितनी? 15 साल। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, एक बाग एक पंचक्की आपके हिस्से में आई। 17 साल की उम्र हुई, यानी 2 ही साल गुजरे थे कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। गम पर और एक गम, आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब हजरत सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ बाग ही में रहने लगे, किसी से मुलाकात न करते, बस बाग ही में रहते और उसी की आबियारी करते। एक मर्तबा अचानक सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की बाग में किसी का दाखिला होता है। कौन है वो बुजुर्ग? कोई बताएगा? जी इब्राहिम कुंदूजी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मज़्ज़ूब थे उस जमाने के। अचानक बाग में दाखिला हुआ आपका, आपने कहा कि कोई फकीर को कुछ खिलाएगा, तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बेहतरीन अंगूरों का गोशा लेकर उनकी बारगाह में पेश करते हैं। उनकी बारगाह में जब आपने पेश किया, अल्लाह अकबर, सरकार इब्राहिम कुंदूजी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूरों के गोशे में से कुछ अंगूर खाए। आपको सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये मेहमान नवाजी बड़ी पसंद आई। हजरत इब्राहिम कुंदूजी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने थैले में से, अपने झोले में से एक सूखी रोटी निकाली, एक सूखी रोटी निकाली, अपने मुंह में चबाई और वो चबाई हुई सूखी रोटी गरीब नवाज को अता फरमाई, मेरे ख्वाजा को अता फरमाई। जैसे ही सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रोटी का टुकड़ा खाया, अल्लाह अकबर, दिल की दुनिया बदल गई।
कैफियत बदल गई, दुनिया से दिल उचाट हो गया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बाग और पंचक्की जो है ये सब कुछ बेच दिया और उससे जो रकम आई अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, गरीबों में तकसीम फरमा दिया और समरकंद की तरफ निकल पड़े। समरकंद की तरफ निकल पड़े। समरकंद बुखारा में रहकर आपने वहीं पर रहकर कुरान हिफ्ज किया। अब देखे दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, बात आई ना। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं इल्म हासिल करता गया यहां तक कि खुदा ने मुझे कुतबियत का मकाम अता फरमा दिया। हमारे बुजुर्गों को इल्म की प्यास बड़ी, इनको जो थी इल्म की प्यास बहुत थी, और अगर कोई इल्म हासिल कर भी लेते थे तो ऐसा नहीं कि भाई चलो हम 7 साल 8 साल आलिम फाजिल हो गए अब बस हो गया, नहीं, बल्कि इल्म की जुस्तजू में मजीद आगे निकलते थे। आप देखेंगे आगे समरकंद बुखारा में रहकर आपने कुरान हिफ्ज किया और तमाम मुरव्वजा उलूम आपने पढ़े और फिर मजीद इल्म की प्यास लेकर बगदाद मुअल्ला की तरफ रवाना हुए। मजीद इल्म की प्यास लेकर बगदाद मुअल्ला की तरफ रवाना हुए। बगदाद शरीफ में सीधा जामा मस्जिद जुनैद बगदादी में पहुंचे। जामा मस्जिद जुनैद बगदादी में पहुंचे। वहां पर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मशाइख के मजमे में वाज फरमा रहे थे। मशाइख के मजमे में वाज फरमा रहे थे। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी, हरवनी है हकीकत में, हारूनी नहीं है। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादाइयो निशापुर के करीब एक गांव है हरवन, वहीं पर आप पैदा हुए। वो तो हरवनी आते आते फिर ये नाम बिगड़ गया और ये हारूनी हो गया, हकीकत में हरवनी है। इसी तरीके से आपको एक और बात मालूम है कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के पीछे भी एक लक़ब लगता है जो बड़ा ही मशहूर है। क्या है वो? हाँ बोलिए, संजरी। मगर आपको मालूम है ये हकीकत में संजरी नहीं है बल्कि सिजजी है। क्या है? सिजजी है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु सिज्ज में पैदा हुए, जिसे आज सिजिस्तान कहा जाता है। सिजिस्तान कहा जाता है, वहीं पर आप पैदा हुए। ये तो सिजजी थे जो आते आते फिर संजरी हो गया। हालांकि फारसी की तमाम कुतुब उठाकर देख लो, आज भी गरीब नवाज के नाम के पीछे सिजजी लगाया जाता है, संजरी कहीं भी लगाया नहीं जाता। हाँ, नाम रहा फारसी में सिजजी, उर्दू में नाम बिगड़ गया। उर्दू में नाम बिगड़ गया और फिर ये संजरी से मशहूर हुआ। तो मेरी प्यारा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शादाइयों इसी तरह सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मशाइख के मजमे में वाज फरमा रहे थे। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जलवा अफरोज है। बेशुमार मशाइख इज़ाम नीचे जलवा फरमा है। गरीब नवाज भी आकर नीचे बैठ गए, तकरीर सुनी, बड़े मुतासिर हुए और जब बयान खत्म हुआ उसके बाद मेरे सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। वहां पर आए, कदमों को बोसा दिया और अर्ज करने लगे कि हुजूर आपसे बैत होना चाहता हूं, आपसे बैत होना चाहता हूं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशानी में जो था वो सादात का नूर देख लिया था और समझ गए थे कि ये कोई आम लड़का नहीं है जो मेरे पास आया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अर्ज किया कि हुजूर आपसे बैत होना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले जाओ उस कोने में जाकर 2 रकात निफल नमाज पढ़ो, 2 रकात निफल नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर, आपने जब 2 रकात निफल नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर हाजिर हुए तो सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते ही जाओ किबला रू बैठकर अब सूरह बकरा की तिलावत करो, किबला रू बैठकर सूरह बकरा की तिलावत करो। जब सूरह बकरा की तिलावत हो चुकी तो आप वापस हाजिर हुए तो सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते जाओ अब 21 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करो। जब 21 मरतबा दुरूद शरीफ और सुबहान अल्लाह का विर्द मुकम्मल हुआ, फिर आपने अपने सिलसिले की टोपी अता फरमाई और एक चादर अता फरमाई और फरमाया एक पूरा दिन और एक पूरी रात के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करो और अल्लाह की इबादत करो। पूरा एक दिन और एक रात गोशा नशीनी इख्तियार करो, अल्लाह की इबादत करो।
अल्लाह अकबर। जब एक पूरा दिन और एक पूरी रात गोशा नशीनी और अल्लाह की इबादत करके जब फिर से हाजिर खिदमत हुए, सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाथ पकड़ा सरकार गरीब नवाज का और कहा आसमान की तरफ देखो। सरकार गरीब नवाज ने आसमान की तरफ देखा, कहा कहां तक नजर जा रही है? तो कहने लगे अर्श मुअल्ला तक, अर्श मुअल्ला तक। कहा जमीन की तरफ निगाह करो, जमीन की तरफ निगाह की, कहां तक निगाह जा रही है? फरमाया तहतुस सरा तक। क्या फरमाया? तहतुस सरा तक। कहा जाओ अब 1000 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ो, 1000 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ो। जब सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु 1000 मर्तबा सूरे इखलास का विर्द करके जब हाजिर खिदमत हुए, फिर फरमाया अब आसमान की तरफ देखो। गरीब नवाज ने जब आसमान की तरफ देखा, ख्वाजा उस्मान हरवनी कहते कहां तक नजर जा रही है? गरीब नवाज ने फरमाया हिजाब अजमत तक, हिजाब अजमत तक। अल्लाह अकबर। मेरी प्यारा कलिस्लातु व तस्लीम के शहदा। ये उसके बाद सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी कहते हैं कि हसन आंखें बंद करो। आंखें बंद की, थोड़ी देर के बाद कहा आंखें खोलो। जब सरकार गरीब नवाज ने आंखें खोली, सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपनी दोनों उंगलियां दिखाई। कहा कहां तक नजर जा रही है? क्या नजर आ रहा है? गरीब नवाज फरमाते हैं दोनों उंगलियों के बीच में, गरीब नवाज फरमाते हैं हुजूर 18,000 आलम देख रहा हूं। क्या फरमाया हुजूर? 18,000 आलम देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। हल्का इरादत में लिया आपने और फरमाया कि अब मुजाहिदा शुरू करो, अब मुजाहिदा शुरू करो। 1 साल का मुकम्मल 1 साल का मुजाहिदा, और उसमें आपको खाना क्या है? तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं कि आपको 7 दिन में सिर्फ 1 मर्तबा पाव भर रोटी खानी है। क्या? 7 दिन में 1 मर्तबा सिर्फ पाव भर रोटी खानी है। अल्लाह अकबर। और 2 चादर अता फरमाई और कहा कि इसी पर गुजारा करना है। चादर भी पैबंद लगी हुई थी। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को 1 साल का मुजाहिदा अता फरमाते हैं। जब मुजाहिदा मुकम्मल हुआ तो सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हज को चले, हज को चले और खाने काबा का तवाफ करने लगे। खाने काबा का तवाफ जब मुकम्मल हुआ, अल्लाह अकबर, मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गरीब नवाज का हाथ पकड़ा और रब की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, हसन को कबूल फरमा ले। हातिफ गैबी से आवाज आई, उस्मान हमने तुम्हारे लिए हसन को कबूल फरमाया, हमने तुम्हारे लिए हसन को कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सुनहरी जालियों के सामने खड़े रहकर सलाम का नजराना पेश किया और फिर ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हसन है, मैं आपको इसकी बारगाह, आपकी बारगाह में इसे पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमाइए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार से आवाज आई, उस्मान हमने हसन को कबूल फरमाया, उस्मान हमने हसन को कबूल फरमाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों फिर वापस बगदाद मुअल्ला पहुंचे, वापस बगदाद मुअल्ला पहुंचे और बगदाद मुअल्ला पहुंचने के बाद सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि जाओ कल चाश्त की नमाज में मेरे पास आना, चाश्त के वक्त मेरे पास आना और जो मैं तुम्हें बताऊं वो सब कुछ लिख लेना। क्या? जो मैं तुम्हें बताऊं वो सब कुछ लिख लेना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों 28 मजालिस हुई। कितनी? 28 मजलिसें हुई। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी मजलिसों में सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीदीन को जो नसीहतें फरमाई वो सारी की सारी आपने लिख ली। आज वो अनीसुल अरवाह के नाम से वो किताब मशहूर व मारूफ है।
अनीसुल अरवाह, इसके अंदर सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की 28 मजालिस में मुरीदीन के लिए नसीहतें मौजूद है। ताज कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदायो, उसके बाद सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत व इजाजत अता फरमाते हैं और एक असा मुबारक, नाले ने पाक और मुसल्ला अता करते हैं और कहते हैं कि सुनो, जो रसूल अल्लाह से मुझ तक पहुंचा आज मैं तुम्हें यह अता कर रहा हूं, यह तबर्रुकात मैं तुम्हें अता कर रहा हूं, और उसके बाद तुम जिसे मर्द देखो उसको ये तबर्रुकात अता कर देना। क्या फरमाया? जिसे मर्द देखो। ऐसा नहीं कहा कि अपने बेटे को दे देना, ऐसा नहीं कहा, बल्कि फरमाया जिसे मर्द देखो उसको अता कर देना। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदायो इतना कहने के बाद कहते हैं, अब मैं इत्तिकाफ में जा रहा हूं, जा हसन, मैंने तुझे खुदा के सुपुर्द किया। उसके बाद आप अपने मुर्शिद से इजाजत लेकर हज को गए। गरीब नवाज फिर से हज को गए, खाने काबा का तवाफ किया। खाने काबा का तवाफ करने के बाद मिज़ाब रहमत के नीचे सजदा रेज हुए और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं, पाक परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं। हातिफ गैबी से आवाज आई, हसन मांगो, क्या मांगते हो? तो सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं कि सुबह कयामत तक जो भी मेरे सिलसिले में दाखिल हो, मेरा मुरीद हो, परवरदिगार मैं चाहता हूं कि तू उनकी खताओं को माफ कर दे, तो उनकी खताओं को माफ कर दे। हातिफ गैबी से आवाज आई, ए हसन तो हमने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाया। उसके बाद सरकार गरीब नवाज बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया। जब जब मौका मिलता बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में हाजिर थे, गुनूद की तारी हुई, ऊँग आ गई। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हसन तुम मेरे दीन के मुईन हो, तुम्हें मुईनुद्दीन का लक़ब अता किया जाता है और तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है। हिंदुस्तान में अजमेर चले जाओ और वहां पर दीन की खिदमत करो, अजमेर चले जाओ वहां पर दीन की खिदमत करो। अल्लाह अकबर, आंख खुली। जब आंख खुली तो आप सोचने लगे कि ये हिंदुस्तान और ये अजमेर ये कहां है, नाम तो पहली बार सुन रहा हूं। फिर से गुनूद की तारी हुई, फिर से ऊँग तारी हुई। ए हिंदुस्तान वासियों खुश हो जाओ, ए हिंद वालों खुश हो जाओ कि जब गुनूद की तारी हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा दिखाया, मुकम्मल पूरा नक्शा दिखाया और कहा अजमेर है वो भी दिखाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीब नवाज को पूरे हिंद का नक्शा दिखाया। ताज कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदायो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले जो है आप लाहौर पहुंचे, सरकार दाता अली हिजवरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और वहां पर आपने 6 माह का, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, इख्तिसार से काम ले रहा हूं, आप लाहौर पहुंचे सरकार दाता अली हिजवरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और वहां पर आपने 6 माह का चिल्ला किया, वहां पर आपने 6 माह का चिल्ला किया। आज भी सरकार दाता गंज बख्श लाहौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार के बिल्कुल बाजू में आपने जहां पर चिल्ला किया था गरीब नवाज ने, वो जगह आज भी महफूज है मेरे प्यारा अक़ल सलातो व तस्लीम का शहदायो। और जब सरकार गरीब नवाज वहां से निकलने लगे तो मेरे गरीब नवाज ने एक शेर कहा था जो बड़ा ही मशहूर मारूफ हुआ। फरमाते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, ना किसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। मेरे प्यारा अक़ल सलातो व तस्लीम का शहदायो फिर वहां से दिल्ली आए और दिल्ली से अजमेर शरीफ पहुंचे, दिल्ली से अजमेर शरीफ पहुंचे। रास्ते में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी आपकी मुलाकात हुई। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपसे मुरीद हुए और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आपके साथ हमरा दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद अजमेर शरीफ आए। साथ में आपके 40 मुरीदीन, अजमेर तक 40 मुरीदीन हो चुके थे, और अजमेर में जब आपने डेरा डाला उस वक्त 40 मुरीदीन भी आपके साथ मौजूद थे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जगह पर बैठे आप खैमा लगाया। अचानक पृथ्वीराज चौहान जो है उसके
ऊंट वाले जो उसके जो नौकर होते हैं, ऊंट संभालने वाले, वो वहां पर आ गए। मुसलमानों को देखकर वो गुस्सा हो गए। वैसे भी पहले मुसलमानों के साथ उनकी जंग हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों को पसंद न करते थे। कहा यहाँ पर उठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पर जो है बादशाह के ऊंट बैठते हैं। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहकर खड़े हो गए कि अच्छा ऊंट बैठते हैं तो भले बैठे ही रहे, ऊंट बैठते हैं भले बैठे ही रहे। वहां से उठे, अना सागर की तरफ डेरा डाला। यहां पर बादशाह के ऊंट बैठ गए। अल्लाह अकबर। जब सुबह के वक्त ऊंटों को खड़ा किया जाने लगा, एक भी ऊंट खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा, एक भी ऊंट खड़े होने का नाम नहीं ले रहा। ताज कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उनमें का एक कहता है कि मैंने सुना था उस फकीर की ज़बान से कि ऊंट बैठते हैं तो भले बैठे ही रहे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो जुमला कहा था भले बैठे ही रहे, अब जब तक कि वो न कहेंगे ऊंट न उठेंगे, वो न कहेंगे वहां तक ऊंट न उठेंगे। चलो उनके पास, सबके सब गरीब नवाज के पास पहुंचे कि हुजूर जल्दी से ऊंटों को खड़ा कर दीजिए, वरना बादशाह जो है हमें डांटेगा, हमको निकलना है आगे। अल्लाह अकबर। किसी काम से आगे जाना है। ताज कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई गरीब नवाज को उन पर रहम आ गया। जाओ तुम्हारे ऊंट उठ चुके हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचे, वाकई में सारे के सारे ऊंट उठ चुके थे। ताज कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब अना सागर के पास जब आपने डेरा डाला, अना सागर के पास, अना सागर के पास जो है उस जमाने में सब साधुओं का जो वहां पर घेरा था, और तकरीबन 1000 लोग, बल्कि 10,000 लोग रोजाना अना सागर के पानी से स्नान किया करते थे। तो उन पंडितों ने पृथ्वीराज चौहान की बारगाह में अर्जी लगाई कि मुसलमान जो है यहां से वुजू करते हैं और हमारा पानी पलीत करते हैं, इन मुसलमानों को यहां से हटाया जाए। अल्लाह अकबर। पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर पानी बंद करने के लिए साधु राम को भेजा। गरीब नवाज और उनके रुफका पर पानी बंद करने के लिए साधु राम को भेजा। साधु राम आया और कहने लगा कि मुसलमान आज के बाद यहां से पानी नहीं बढ़ सकते। तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है। एक वो वक्त था कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद किया गया था। आज इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे मोइनुद्दीन हसन पर पानी बंद किया जा रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर याद रखे अब इस्तिकामत की बात न थी, अब करामत की बात थी। इसलिए कि अब इस्लाम को बचाना नहीं था, बल्कि इस्लाम फैलाना था। जब इस्लाम को बचाने की बात थी तो हुसैन के जो है इस्तिकामत की जरूरत पड़ती है, और जब इस्लाम को फैलाना हो तो गरीब नवाज की तरह करामत की जरूरत पड़ती है। अल्लाह साधु राम को भेजा, साधु राम को कि जो है पानी मुसलमानों पर बंद कर दिया जाए। मुसलमानों पर पानी बंद कर दिया गया। जो है गरीब नवाज के मुरीदीन ख्वाजा के पास हाजिर हुए, अर्ज करने लगे कि हुजूर एक साधु राम नाम का एक शख्स है, वो कहता है कि आज के बाद तुम लोगों पर पानी बंद हो चुका है, तुम पानी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुबह में जब 10,000 लोग स्नान करने के लिए वहां पर आए, तब मुझे बताना। जब सुबह की पौ फटी और लोगों का मेला जम गया, साधु राम भी वहां पर मौजूद था। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु कासा लेकर वहां पर पहुंचे, कासा लेकर वहां पर पहुंचे। और जानते हो कासे में पानी भरने के लिए मशहूर मारूफा क्या है ना, कि कासे में मुरीद से कहा जाओ पानी भर के लाओ। किसको कहा आपने, किसको कहा आपने? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कासा दिया और कहा जाओ पानी भर के लाओ। पानी भरने के लिए जब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, साधु राम ने रोक दिया। साधु राम ने रोक दिया कि पानी नहीं भर सकते। गरीब नवाज ने फरमाया कि हम ज्यादा नहीं, बस यूं डालेंगे और ले लेंगे। क्या फरमाया? यूं डालेंगे, ये नहीं कहा थोड़ा लेंगे, वरना झूठ हो जाता ना। क्या फरमाया? यूं डालेंगे और ले लेंगे। अल्लाह अकबर। जब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज ने इशारा किया, यूं कासा डाला, ले लिया, सारा अना सागर आ गया, सारा अना सागर आ गया। साधु राम ने देखा तो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इस्लाम के
जो है बड़े मानने वाले और नेक बंदे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई और साधु राम जो है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत देखकर आपका मुहिब हो गया। कहने लगा कि हुजूर पृथ्वीराज जो है वो बड़ा हमें डांटेगा, आप करम फरमाइए, पानी वापस हमें अता फरमा दीजिए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, जाओ पानी उंडेल दो। वापस पानी उंडेल दिया गया, पूरा अना सागर भर गया। साधु राम चुपके चुपके गरीब नवाज की बारगाह में आया और कहने लगा कि हुजूर जल्दी से कलमा पढ़ाकर अपना मुरीद बना दीजिए, कलमा पढ़ाकर अपना मुरीद बना दीजिए। गरीब नवाज ने उसे कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद साधु राम का नाम रखा साद। क्या नाम रखा? साद। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और उसके बाद अब्दुल्ला बयाबानी। कौन थे पहले? कौन थे? जादूगर। क्या नाम था? जयपाल जोगी। जब पृथ्वीराज चौहान ने जब देखा कि मोइनुद्दीन हसन की, इस फकीर की जो चर्चा बहुत बढ़ रहा है अजमेर शरीफ में और लोग उससे बैत हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, पृथ्वीराज चौहान ने जयपाल जोगी जो बहुत मशहूर मारूफ जादूगर था उसको बुलाया और कहा कि जाओ इस फकीर का काम तमाम कर दो। जो है ये जयपाल जोगी जो है ना, ये शेर की खाल पर बैठकर उड़ा करता था, ये बड़े अतरंगे जादू दिखाता था लोगों को। तो ये कहने लगा कि पृथ्वीराज चौहान फिक्र न कर, इस फकीर का कल सुबह में काम तमाम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे तैसे गरीब नवाज की कानों तक ये बात पहुंची। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीदीन के आगे हिसार बांध दिया और कहा कि जब तक कि मैं न कहूं हिसार से बाहर न निकलना। और फिर गरीब नवाज ने अपने आगे भी हिसार खींच लिया और हिसार के अंदर बैठ गए। पृथ्वीराज चौहान जो है शेर की खाल में उड़ते हुए आया और उसने सांप फेंके पहले। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जब सांप बढ़ने लगे, उस हिसार के अंदर सांप न जा सके और हिसार से पहले ही सांप मर जाते। उसके बाद उसने आग फेंकी, आग का भी कोई असर न हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो है शेर की खाल पर बैठकर उड़ा और हिसार के अंदर जाने लगा, हिसार के अंदर जाने लगा। अब गरीब नवाज भी अगर उड़ते, उसके साथ साथ गरीब नवाज भी अगर उड़ते तो कहने वाले कह सकते थे कि दोनों बराबर है, ये भी उड़ रहे ये भी उड़ रहे हैं। मगर गरीब नवाज खुद न उड़े, हालांकि ताकत थी, परवाज की ताकत थी, उड़ सकते थे मगर खुद न उड़े। खड़ाओं से कहा अब तेरी बारी है, खड़ाओं से कहा तेरी बारी है, उड़ जा, इसको जमीन पर ले आ। खड़ा उड़ी, उसको मार मार कर जमीन पर ले आई, उसको मार मार कर जमीन पर ले आई। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयों, ये जो है जयपाल जोगी जो है ना, ये जब पहली मर्तबा हमला करने के लिए गरीब नवाज के पास आया था ना, तो गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से एक जुमला कहा था। क्या कहा था? दो चीजें मांगने आ रहा है, सीधा सीधा मांग क्यों नहीं लेता? क्या कहा? दो चीजें मांगने आ रहा है, सीधा सीधा मांग क्यों नहीं लेता? तो ये जब सारे मामला हो चुके, खड़ाओं ने मारकर उसको जमीन पर गिराया। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत उसके दिल में बैठ गई। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है कि हुजूर कलमा पढ़ाइए, अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ाया, नाम अब्दुल्लाह रखा, नाम अब्दुल्लाह रखा। और इस्लाम कबूल करने के बाद जो गरीब नवाज ने कहा था, कहता है हुजूर दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहला तो ये कि कयामत तक की मुझे मोहलत अता फरमा दीजिए, कयामत तक की जिंदगी अता फरमा दीजिए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है करम का दरिया जोश में था, इरशाद फरमाते जा तुझको कयामत तक की जिंदगी अता कर दी, मगर तू लोगों की निगाहों से पोशीदा रहेगा, तो लोगों की निगाहों से पोशीदा रहेगा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इन्हें अब्दुल्ला बयाबानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्दुल्ला बयाबानी आज भी जिंदा है। और अब्दुल्ला बयाबानी इसलिए कहते हैं कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर कोई शख्स रास्ता भटक जाए तो ये अब्दुल्ला बयाबानी उसकी रहबरी करते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई कहे या इबादल्लाहि आइनूनी, ये अल्लाह के बंदो मदद करो, तो ये अब्दुल्ला बयाबानी भी हाजिर होते हैं। बेशुमार ऐसे बंदे हैं अल्लाह तबारक व तआला के
जो इस ड्यूटी पर मामूर है, जो अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए हाजिर होते हैं, उनमें एक अब्दुल्ला बयाबानी भी है, उन्हीं में एक अब्दुल्ला बयाबानी भी है। तो पहली बात क्या मांगी कि कयामत तक की जिंदगी अता कर दो, गरीब नवाज ने अता कर दी। और उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि लोग साल हा साल इबादत करके, मुजाहिदात करके विलायत की मंजिल पाते हैं, वो विलायत मुझे अभी चाहिए, वो विलायत मुझे अभी चाहिए। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इधर आ, सीने से लगाया, कहा जाओ तू वली हो गया, तू वली हो गया। अब इतने पर भी बस नहीं, कहता है दिखाओ तो सही मैं कहां तक पहुंचा, दिखाओ तो सही। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की उसने। गरीब नवाज ने अपने साथ उसको पहले आसमान पर ले गए, उसके बाद दूसरे आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान तक ले गए गरीब नवाज। उसके बाद वो अब्दुल्ला बयाबानी कहता है हुजूर अब आगे जाने की सकत नहीं है, जल्दी से वापस जमीन पर ले आइए। गरीब नवाज ने कहा आंखें खोल, आंखें खोली, वापस जमीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, गरीब नवाज का दामन, फैजान गौसे आज़म, महफिल गौसे आज़म। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयो पल भर में जमीन के नीचे मौजूद था जब मेरे गरीब नवाज के आसमानों पर जाने की, परवाज की जब ये ताकत है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के परवाज का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। तो गरीब नवाज ने जब अब्दुल्ला बयाबानी जो है ये जयपाल जोगी जब आया था तो गरीब नवाज ने कहा था दो चीजें मांगने आया है, सीधा सीधा मांग क्यों नहीं लेता, दो चीजें मांगने आया है, सीधा सीधा मांग क्यों नहीं लेता। अल्लाह अकबर। दिल की तख्ती पढ़ ली थी गरीब नवाज ने, उसके दिल की तख्ती पढ़ ली थी। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे गरीब नवाज के दिल की तख्ती पढ़ने का यह आलम है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजरों का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म का आलम क्या होगा। अरे वो तो वो जैसे खन्नास है जो लफ्ज़े उम्मी का मतलब ही ना समझ सके, लफ्ज़े उम्मी का मतलब ही ना समझ सके। मुस्तफ़ा को उम्मी तो कहा, मगर माज़अल्लाह उम्मी का मतलब इन्होंने अनपढ़ और गवार कह दिया, पढ़ा ना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों अपने आप को मुफ्ती कहलाने वाले, अपने आप को मुफ्ती कहलाने वाले ये कहते हैं कि माज़अल्लाह खुद लोगों के सामने अपनी डिग्रियां पेश करते हैं कि हम इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं। और माज़अल्लाह जिनका दीन पढ़कर खुद मुफ्ती बना है वो कहते हैं माज़अल्लाह मुस्तफ़ा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों। और लफ्ज़ उम्मी, चले इंशाअल्लाह कल लफ्ज़ उम्मी पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्यारा कल सलातु व तस्लीम के शहदाइयों वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, कल इंशाअल्लाह लफ्ज़ उम्मी पर गुफ्तगू होगी। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शायर अकीदत का नजराना यूं पेश करता है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। जबीनों पर न होता नक्श गर उस आस्ताने का, गुलामाने मुईन महशर में पहचाने कहाँ जाते। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।